गुजरात प्रदेश के सूरत की रहने वाली शीतल बहन अपने बेटा बेटी और पति के साथ कश्मीर घूमने के लिए जाते हैं। 22 अप्रैल 2025 की दोपहर 2:25 के आसपास का वक्त था जब वह कश्मीर के पहलगाम की वेस्टर्न घाटी में थे। उस वक्त एक दुकानदार के पास खड़े हुए थे। वहाँ पर हंसी मजाक का माहौल चल रहा था। इसी बीच में गोली चलने की आवाज़ आती है और जैसे गोली चलने की आवाज़ आती है उस महिला शीतल बहन ने दुकानदार से पूछा कि भैया ये आवाज़ किस तरह की है। दुकानदार को जवाब दे पाता तभी दूसरी गोली की आवाज़ आती है। वो फिर पूछती है ये क्या हो रहा है। तभी दुकानदार कहता है बहन जी मुझे खुद नहीं पता, मैं तो पहली बार इस तरह घटना को देख रहा हूँ। इससे पहले कि इन दोनों की बातचीत का सिलसिला खत्म होता समाप्त होता अचानक एक आतंकवादी AK-47 के साथ आकर वहाँ खड़ा जाता है। जैसे खड़ा होता है वहाँ 20 से ज़्यादा लोग थे। 4-5 परिवार थे जो अपनों के साथ खड़े हुए थे। AK-47 लेकर वो खड़ा हुआ था आतंकवादी। उसने कहा कि यहाँ कौन कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, जो हिंदू है वो अपने हाथ खड़े कर दो। शीतल बहन के जो पति होते हैं शैलेश भाई कल्थिया, उन्होंने जैसे हाथ खड़ा किया एकदम से उन्हें गोली मार दी जाती है। बाकी लोगों से कहा जाता है कि जिसको कलमा आता है वो कलमा सुनाओ, जो कलमा नहीं सुनाता है उनको तो मार दिया जाता है और जो सुना रहता है उनको छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर भगदड़ मच जाती है, चारों तरफ हाहाकार स्थिति पैदा रहती है। जब शैलेश भाई कल्थिया को गोली लगती है तो वो अपनी पत्नी की गोद में आकर गिर कर मर जाते हैं। अब जैसे ही गिर जाते हैं तो यहाँ भगदड़ मची हुई थी। तभी एक दुकानदार होता है। दुकानदार कहता है कि बहन जी इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, आपके पास बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है, आप हो सके तो यहाँ से भाग जाइए। जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से भाग जाइए, बिल्कुल भी रुकना मत। अभी यहाँ से गया है, हो सकता है कब वापस लौट कर आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ आसपास आपको अभी फौज भी नहीं दिखाई देगी, बहुत जल्दी से यहाँ पहुँचेगी भी नहीं। और ये जो शीतल बहन होती हैं अपनी बेटी और बेटे का हाथ पकड़ कर लगभग 40 मिनट तक ऐसे लगातार दौड़ते रहते हैं। दौड़ते दौड़ते नीचे वेस्टर्न घाटी से ऊपर पहुँच जाते हैं। अपनी कहानी बयान करते हैं। तो बात उन्होंने तब कही जब उनके पति का अंतिम संस्कार हो रहा था। वहाँ पर केंद्र सरकार का एक मंत्री भी पहुँचे हुए थे। गुस्से में करिए अपनी कहानी उन्होंने वहाँ बयान की, अपना दर्द उन्होंने बयान किया था। दरअसल आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं इस घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी और इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है, भविष्य में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। नमस्कार, मैं अखिलेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग का एक जगह पहलगाम की वेस्टर्न घाटी की सच्ची घटना है। 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने चुन कर हिंदू टूरिस्टों को मारा और इसके मारने के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी ताकि पूरे देश भर में एक आतंक फैलाया जा सके। ये जानबूझकर उन्होंने कहा था कि जाकर मोदी से कह देना कि हमने ये सब काम किया है। उसके बाद सोशल मीडिया हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म हो या फिर अखबार या न्यूज़ चैनल हो, सभी जगह इसकी बात होने लगती है, पूरा हंगामा मच जाता है। और पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बातचीत हो रही थी। हर किसी के मन में गुस्सा है, विवाद था। इस बारे में सरकार से भी सवाल पूछे जा रहे थे, सेना से भी सवाल पूछे जा रहे थे। जिससे शीतल बहन ने कहा कि हेलीकॉप्टर क्या सिर्फ आम लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं है। और ऐसी स्थिति में आम लोग भी परेशान हैं, जबकि टैक्स तो आम आदमी ही भरते हैं। नेताओं के लिए कितनी सारी सुविधाएँ दी जाती हैं, तुरंत कहीं उन्हें पहुँचा दिया जाता है। वहाँ पर 27-28 लोग मार दिए गए, उन्हें बचा नहीं पाया गया। केंद्र सरकार के मंत्री से बात उन्होंने कही तो मंत्री एकदम शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं और कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहते। हालांकि सेना अपना काम कर रही है और जो देश के एजेंसियां हैं वो भी अपना काम कर रही हैं। कश्मीर में लगभग 1000 ऐसे संदिग्धों को चिन्हित किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिनसे पड़ताल की जा रही है। कहीं उनमें से किसी का हाथ तो नहीं था। इस आतंकवाद की घटना को अंजाम देने में जो टूरिस्ट थे, बेकसूर थे, जिनमें कोई कसूर नहीं था, जिनका कोई मतलब नहीं था, पूरे इससे वो सिर्फ घूमने के लिए आए थे, अपने परिवार के साथ छुट्टियों का आनंद लेने के लिए आए थे। अब उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि इसमें 6 आतंकवादियों को पकड़ा गया है, घरों को चिन्हित किया गया है, जिनके घरों को ब्लास्ट भी कर दिया गया है, जिसमें
सोफिया से हैं आतंकी शहीद कुटी, पुलवामा से आसिफ शेख, अनंतनाग से आतंकी आदिल ठोकर और पुलवामा से आतंकी हरीश अहमद और एहसान होला ऐसे आतंकवादी हैं जिनके इस पुलवामा की इस घटना में शामिल होने का निशा लग रहा है। ये सभी लोग जांच से घिरे हैं, हालांकि इनके घर को तोड़ा गया है, ब्लास्ट उड़ा दिया गया है और इनकी तलाश की जा रही है। बहुत सारे लोग इन्होंने सवाल मर रहे हैं। हालांकि हमले में पाँच टेररिस्ट थे, जो 3 पाकिस्तान से थे और 2 इंडिया कश्मीर से ही थे। इस पूरे हमले के बाद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ सफाई देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे तो कभी कुछ नहीं किया गया है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में, ऐसा पता चलता है कि उनका हाथ इसमें है। जैसे हर लश्कर तैयबा एक आतंकवादी संगठन है जिसका हिस्सा है TRF, उसने ही इस घटना की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन 3 दिन बाद जब पूरी तरह से पाकिस्तान को ट्रोल किया जाने लगा और पूरी दुनिया से मैसेज आने लगी, तो उन्होंने जो TRF जो संगठन है उसने कहा कि हमारा जो साइट था वो हैक कर लिया गया था। अब कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो ऐसे साबित करती हैं कि पाकिस्तान ने नहीं कराया है। जैसे हमारे यहाँ कैसे 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, वैसे पाकिस्तान में कुछ ऐसे दिन को मनाया जाता है जो कि सोचने वाली बात है। जैसे 19 जनवरी को मनाया जाता है जम्मू कश्मीर पलायन दिवस, 5 फरवरी को मनाया जाता है कश्मीर एकजुटता दिवस, जो 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया जाता है। ये हर साल मनाया जाता है और इसकी जो नींव रखी हुई थी 1990 में जमात इस्लामी काजी हुसैन खान ने इसकी नींव रखी थी। इनका मकसद है सिर्फ भड़काऊ बयान देना और आतंकवाद फैलाना। जो पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी इसके रैली में शामिल हुए थे और उनके साथ थे। जो 5 फरवरी 2025 कुछ 5 फरवरी जो 2025 था, उसमें भी बड़ी संख्या में लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर पाकिस्तान में हमला प्रदर्शन किया था। जैसे बाघ, रावलकोट, कोल्ड, मीरपुर जैसी जगह पे लोगों ने हमारा प्रदर्शन किया। बच्चे बूढ़े सभी ने मानव श्रृंखला बनाकर सड़कों पर उतरकर कश्मीर की मांग की थी। इसमें रावलकोट पर जो मीटिंग थी उसमें 80 से 100 टेररिस्ट भी शामिल हुए थे और उसमें हाफिज सईद का बेटा भी शामिल था। हाफिज सईद था जो 26 से ज़्यादा हमला हुआ था मुंबई में, जिसमें 160 लोग मारे गए थे, उसका बेटा भी इसमें शामिल था। जो 10 लोग आए थे पाकिस्तान से, और वो लियोपोल्ड का पे 735 टर्मिनल्स और ताजमहल पर हमला किया था। उन 10 लोग जिसमें भेजा था उसका बेटा भी इस मीटिंग में शामिल था। और एक प्लेन है जो खैर आपने सुना होगा, जो कंधार के नाम में कंधार पर उतारा गया था, जो 280 को छोड़ने के लिए जो मांग की गई थी, उसमें 2 टेररिस्ट और एक आदमी थे। इसमें तो जो टेररिस्ट था जिसको छोड़ा गया उसका नाम था मसूद अजहर और उसका भाई तला साहब। ये दोनों रावलकोट की इस मीटिंग में शामिल थे। इस मीटिंग में जिहादियों को शामिल किया गया था और उसे भड़काऊ बयान में लोगों को उकसाया गया था कि अब की बात तो कश्मीर लेकर जाना। ऐसे कुछ घटनाएं पाकिस्तान में चल रही थी जैसे सोचने वाली बात है। 13 फरवरी को मनाया जाता है कश्मीर शहीद दिवस, 14 फरवरी को मनाया शहीद दिवस आर्गन, 24 अक्टूबर को आज़ाद कश्मीर दिवस, 26 अक्टूबर को मनाया था जम्मू कश्मीर विलय दिवस। ये सारे दिवस जो हैं ये पाकिस्तान मनाता है ये कश्मीर को अलग लेने के लिए। और बहुत सारे जैसे आपत्तिजनक संबंधी जो आर्टिकल था उसके बाद कश्मीर में बहुत अच्छा से चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, टूरिस्ट भी आ रहे थे, इनकम अच्छी खासी हो रही थी, सब लोग अपना काम कर रहे थे। लेकिन जो पाकिस्तान के लोग थे, पाकिस्तान के लोग बैठे हुए थे, उनको सब रास नहीं आ रहा था, उनको पाकिस्तान चाहिए था। उन्होंने क्या किया, जैसे हमने करवाया उससे परेशानी पर, जैसे टूरिस्ट कम हो गया, बेरोजगारी हो, जो लोग मिल जाए उनके काम करने के लिए, पत्थर फेंकने के लिए। लेकिन इसी बीच जिसके कारण ऐसे कुछ घटनाएं भारत में हुई, इससे उनका जो मकसद था आतंकवादियों का टूटता नजर आ रहा। जैसे सैयद आरिफ हुसैन जिन्होंने टेररिस्ट का गन छीन लिया और रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई
सरताज अहमद और नवातक अली ने भी पुरुष को बचाने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ के गाय लोगों को नवातक अली ने बचा लिया। हिंदू मुस्लिम का गेम खेलना चाहता था पाकिस्तान और दंगल कराने चाहता था, लेकिन उसके सारे दंगल कराना चाहता था, लेकिन उसके सारे मनोकामनाओं को पानी पड़ चुका है। ये बहुत सारे ऐसी कुछ घटनाएं नहीं हुई, दंगा नहीं हुई। जो हिंदू मुस्लिम का गेम पाकिस्तान खेलना चाहता था वो उसके पैर पर अपने कुल्हाड़े उसने मार लिया, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमारे देश में बहुत सारे मुस्लिम भाइयों ने भी धरना प्रदर्शन किया है पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई है और अपना देश भारतीय होने का प्रमाण दिया है। जैसे इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में तय किया जितने भी घुसपैठियाँ पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं सबको वापस भेजने का निर्णय लिया गया है। अफसर का बयान हुआ है केवल गुजरात से ही कम से कम 1000 घुसपैठियों को पकड़ा गया है और पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जा रही है। और एक और बात सोचिए, सुनिए, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान के आतंकवादी आते हैं, जो कश्मीर में मारे जाते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा, उनको पाकिस्तानी शहीद का दर्जा देते हैं। अब शहीद का दर्जा देते हैं तो उनको बॉडी लेने तो आना चाहिए था ना, बॉडी लेने में नहीं आते हैं, जो डेड बॉडी होती है उसको शहीद का दर्जा भी देते हैं। ऐसे डामाडोल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं। इस पूरी घटना में सुनाने के लिए आपको जागरूक करना है, किसी को परेशान करना नहीं है। सतर्क रहें, आप सभी सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।